देखो, अगर आप मुझसे कहो ना कि अच्छे गेमिंग एक्सपीरियंस को डिफाइन करो आईजी, तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि गेम जो है देखने में खूबसूरत लगता हो। खूबसूरत से मतलब ये है कि उसमें लाइटिंग और टेक्सचर गेम में बहुत खूबसूरत हो। मैं एग्जांपल दूं, स्कॉन जैसा गेम है उसको मैं खूबसूरत में काउंट नहीं करूंगा, लेकिन कई लोग स्कॉन को भी ब्यूटीफुल कहते हैं। मैं गेम्स जैसे हरियाली है, पहाड़ है, लाइटें हैं, या फिर साइबरपंक जैसा गेम है जिसमें बहुत सारी लाइटें हैं, मॉडर्न है, तो ये गेम देखने में खूबसूरत लगते हैं। विचर 3, GTA 5 इस तरह के। इसमें क्या है, लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। लाइटिंग में अगर आप बात करो कि जैसे गेम है स्नो रनर, उसमें दोनों ऑप्शंस हैं डे और नाइट में खेलने के, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि गेम डे जब होता है तब बहुत खूबसूरत लगता है, यानी कि लाइटिंग का एक बहुत बड़ा रोल है स्नो रनर में। लेकिन वही मैं कहना चाहूंगा कि साइबरपंक जैसा गेम भी है जिसमें नाइट्स ज्यादा खूबसूरत लगती है। दिन भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन नाइट्स भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, क्योंकि कई सारी नियॉन लाइट्स हैं जैसे दुकानों पे हैं, बिल्डिंगों में है, कारों में है, वो दिखाई देती है। तो लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। साथ में टेक्सचर्स हो, आप जानते ही हो कि हाई क्वालिटी टेक्सचर्स होते हैं, 4K टेक्सचर्स होते हैं, तो गेम और ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है। दूसरी साइड, अगर टेक्निकल साइड आप बात करो कि गेम कैसे खूबसूरत ज्यादा अच्छा लगता है, गेमिंग एक्सपीरियंस कैसे अच्छा होता है, आपको ज्यादा FPS, ज्यादा हाई रेजोल्यूशन, ज्यादा हाई सेटिंग्स आपको गेम्स में मिल जाए तो ज्यादा अच्छा लगता था। मोर FPS से मतलब ये है कि आपको स्मूथ गेम प्ले मिलेगा। अगर जर्की अटकता हुआ गेम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस इमरजेंसी से निकल आओगे। अब तक प्रॉब्लम ये थी कि जो सिस्टम लेटेंसी है उसको नापने का कोई तरीका नहीं था ढंग से। सीरियसली बता रहा हूं, कई जगह प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी मैंने माउस की लेटेंसी की बात करी, आपके डिस्प्ले की लेटेंसी की बात करी, जो आपका मेन पीसी है यानी ग्राफिक कार्ड और सीपीयू और रैम शैम के खेल, उनकी भी अपनी लेटेंसी होती। इन सबको नापने का अब तक कोई तरीका नहीं था, कोई नंबर आपको नहीं दिखाई देता, लेकिन अब है। ये तरीका है एनवीडिया रिफ्लेक्स के थ्रू नापने का। अब आप वो देख सकते हो, मैं आपको कई जगहों पे दिखा चुका हूं कि आप कैसे नापते हो, कैसे उसे ऑन किया जाता है। फिलहाल हर गेम में अवेलेबल नहीं है, कुछ ही मल्टीपल गेम्स में अवेलेबल है, लेकिन उससे आप नाप सकते हो और उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा माउस लेना है, कौन सा आपको डिस्प्ले लेना है, कितना तेज हुआ तो उसमें क्या क्या मुझे चीजें मिल गई, और आपको अपने ग्राफिक कार्ड का भी ध्यान रखना है। देखो, मैं तो साफ बात कहता हूं, अब तक तो ये होता था सिंपल सोल्यूशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन, ज्यादा अंग्रेजी की बात नहीं। एनवीडिया रिफ्लेक्स वगैरह, एक बहुत ताकतवर ग्राफिक कार्ड लो, उसका साथ लेने वाला एक पावरफुल सीपीयू लगाओ जो भका भक FPS निकाले, तो आपको मल्टीप्लेयर गेम्स में एडवांटेज होगी। इनफैक्ट ये कई लोग पहले से बात जानते थे जो जमाने से CSGO खेलते हुए आ रहे थे। अब क्या है, रेंडर क्यू का चक्कर ही खत्म हो जाता है एनवीडिया रिफ्लेक्स आप ऑन करते हो। सीपीयू बिल्कुल लेटेस्ट फ्रेम ही ग्राफिक कार्ड की तरफ फेंकेगा कि फटाफट से कर दो, कोई क्यू व्यू का चक्कर नहीं। और आप ये भी याद रखो, जो ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन गई है तो वो माउस से भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ही उठाएगा सीपीयू। ये नहीं कि आपने क्लिक किया था और वो भी रुका हुआ है, वहां से एनिमी हट चुका है और अब वो इंफॉर्मेशन जा रही है, तो लेटेस्ट क्लिक भी आपका जो है लिया जाएगा। और ये सब चीजें प्लस होती चली जाती हैं जिससे कि आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। और लेटेंसी का मैं आपको बता रहा हूं, जो देरी लग रही है कि फ्रेम जो है या माउस से चला और डिस्प्ले पे आया, वो सब देर जो लग रही है उसमें काफी कल्प्रिट्स हैं, सिर्फ आपका कंप्यूटर नहीं होता है। जैसे मैं बार बार पेरिफेरल की कह रहा हूं, माउस की कह रहा हूं, माउस का डिले आप काउंट करो कि माउस ने कितनी जल्दी आपके कंप्यूटर के अंदर भेजा। और कंप्यूटर के अंदर आप बात कर लो, कंप्यूटर के अंदर आपका जो है गेम इंजन भी चल रहा है, वो गेम इंजन में कितनी लेटेंसी लगी उसे प्रोसेस करने में। फिर आपकी रेंडरिंग के जो खेल होते हैं सीपीयू और जीपीयू के, उनने कितनी देर लगाई उसको भी काउंट करो। अल्टीमेटली आपके डिस्प्ले में भी कितना डिस्प्ले आपका तेज है कि एक बार को आपका ग्राफिक कार्ड और पीसी भका भक इंफॉर्मेशन भेज रहा था, 360 FPS की इंफॉर्मेशन भेज रहा था, लेकिन मॉनिटर आपका दिखाई नहीं पा रहा है। तो ये भी तो डिस्प्ले की भी तो आप लेटेंसी काउंट करो, तो बहुत सारी लेटेंसियां मिलके काफी लेटेंसी इकट्ठी कर देती हैं। बाकी हाई रेजोल्यूशन और हाई सेटिंग्स की बात क्यों कर रहा हूं, खासकर हाई रेजोल्यूशन के बारे में बात करना चाहूंगा मैं कि बड़ी स्क्रीन पे आप खेलते हो, बड़ी स्क्रीन पे अगर हाई रेजोल्यूशन नहीं चला पाए तो थोड़ी दिक्कत होने लगती है। 1080p से काम चलता है, लेकिन 32 इंच के मॉनिटर पर अगर आप खेलना चाह रहे हो तो 2K एक सही ऑप्शन है। और हाई सेटिंग हाई रेजोल्यूशन से आप ये भी समझो कि गेम जो आप देख रहे हो वो क्लियर भी तो दिखाई देना चाहिए। अगर वो ब्लरी से दिखाई दे रहा है तो मजा पूरा नहीं आएगा। अब आप कहोगे आईजी अब तुम ये कहने वाले हो कि गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए तो RTX 4090 खरीद लो। 4090 नहीं,
मैंने इसीलिए ये जो है 50-60 सीरीज के कार्ड्स की ज्यादा बात करना चाहूंगा, क्योंकि मेजॉरिटी में लोग यही ले पाते हैं 50-60 सीरीज के कार्ड। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर रहते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। मेरे पास इस समय है गैलेक्स का GeForce RTX 3060 1 क्लिक OC 8GB वाला GDDR6 वाला ग्राफिक कार्ड। लेकिन मैं यहाँ एक मुद्दे की बात ये करना चाहूंगा, जो मैंने बात करी लाइटिंग की और ज्यादा FPS की, ये तो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है इस समय कि गेम खूबसूरत कैसे नजर आएगा, क्योंकि यही फ्यूचर है। लाइटिंग किसी ने संभाल ली तो कई गेम्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आजकल लाइटिंग जो संभाल रही है टेक्नोलॉजी, वो है रे ट्रेसिंग। जो RTX का पूरा पैकेज आपको मिलता है एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स पे, उनकी बात करना चाहूंगा। तो लाइटिंग ने तो ब्यूटी का संभाल लिया, साथ में जो हमने बात करी मोर FPS की, स्मूथनेस की, क्लियरिटी की, वो DLSS जैसी टेक्नोलॉजी संभाल लेती है। स्मूथनेस से समझ रहे हो ना आप, ज्यादा FPS चाहिए, स्मूथ गेम प्ले मिलेगा, ज्यादा आपको FPS कैसे मिलेंगे, वो DLSS की हेल्प से मिलेंगे, क्योंकि गेम हम खूबसूरत भी करना चाहते हैं तो ग्राफिक कार्ड पे जोर पड़ेगा, FPS डाउन हो जाएंगे। लेकिन DLSS उसे डाउन होने नहीं देगा, उसे ऊपर कर देगा, तो आपका स्मूथ हो जाएगा फिर गेम। रे ट्रेसिंग अगर आप मुझसे डिफाइन करवाओ तो मेथड ऑफ रेंडरिंग 3D सीन्स विद रियलिस्टिक शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस है। जो पूरा खेल है RTX का रे ट्रेसिंग का, वो यही है कि एक्चुअल रियल वर्ल्ड लाइटिंग का आप यूज कर पाओ गेम में, जिससे कि वो और ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे। और लाइटिंग से ये भी मतलब होता है कि जो भी रिफ्लेक्शंस होंगे, रिफ्लेक्टिव सर्विसेज होंगी, उस पे जैसे आपके एक्चुअल वर्ल्ड में आपको रिफ्लेक्शंस में दूसरे सीन दिखाई देते हैं, जो रियल वर्ल्ड के सीन्स हैं वो भी दिखाई दें। और जो ये रे ट्रेसिंग कैपेबिलिटीज हैं, ये हार्डवेयर एक्सेलरेटेड है, या कि आपका जो अभी प्रेजेंट ग्राफिक कार्ड है उस पर कोई जोर नहीं डालेंगी, उसकी रेस्टराइजेशन पावर कम नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड हार्डवेयर है ये रे ट्रेसिंग को संभालने के लिए। यानी कि आपको ट्रेडिशनल शेडर कोर्स तो मिलते ही हैं, साथ में आपको RT कोर्स भी मिल जाते हैं। जो भी आपके पास इस तरह के RTX कार्ड्स होंगे, उस पे ऑप्शन मिलेगा आपको रे ट्रेसिंग अनेबल करने का। यानी कि हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग अगर गेम में ऑप्शन ये अवेलेबल है तो आपको उसे यूज करना चाहिए। कई गेम्स में ये सिग्निफिकेंटली खूबसूरत कर देते हैं गेम्स को, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कई गेम्स लाइटिंग के साथ अच्छे लगते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल, वैसे तो ज्यादातर गेम्स हैं, क्योंकि एक तो गेम में हमेशा लाइट का सोर्स रहता है जो कि सन है, तो वो पेड़ों से छन के आ रही है लाइट, तो ये सारी चीजें कर तो लेती ही हैं। लेकिन कई गेम्स में जिसमें आप लाइटिंग के दूसरे इफेक्ट्स लाना चाहते हो, जैसे कि एग्जांपल देना चाहूंगा कि कोई गेम है जिसमें जो प्लेयर है वो टॉर्च लेके घूम रहा है। अब वो टॉर्च की वजह से डायनेमिक लाइटिंग जो सिचुएशन चेंज हो रही है, वो रे ट्रेसिंग में अलग ही लेवल होगा। साथ में साइबरपंक जैसा गेम है जिसमें लाइटें ही लाइटें हैं, यानी कि एक सोर्स ऑफ लाइट नहीं है जो कि ये सन है। अगर रात हो चुकी है तो नियॉन लाइट से शहर पूरा भर जाता है, तो वो नियॉन लाइट्स, कोई येलो है, कोई ऑरेंज है, कोई ग्रीन है, तो उसका इफेक्ट जैसा गेम में होता है वैसा मेनली सिर्फ रेस्टराइजेशन से उतनी खूबसूरती नहीं आ पाती। गेम तब भी खूबसूरत लगता है रेस्टराइजेशन पावर पे, लेकिन रे ट्रेसिंग की मदद से वो सिग्निफिकेंटली खूबसूरत हो जाता है। और खासकर साइबरपंक जैसा गेम जो लंबे टाइम से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, खेल भी रहा हूँ, उसमें कई अपडेट्स भी आ चुकी हैं, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी स्टोरी वाला गेम है, उसका लेवल ही अलग हो जाता है। यानी कि सिर्फ गेम की बात नहीं हुई, ये तो अब होने लगा है कि जैसे मूवी बन गई हो। साथ में कई गेम्स में लाइट का सोर्स, जैसे मैंने बताया सन हो गया, साइबरपंक में जैसे लाइटिंग हो गई, ये नियॉन लाइट्स हो गई, कई गेम्स में एक्सप्लोजन होते हैं, फायर होती है, तो ये एक डायनेमिक लाइट है, कोई कांस्टेंट लाइट नहीं है कि जैसे फायर लग दी। वैसे तो मेनली होता था कि अब रोशनी हो चुकी है, बस मान लो रोशनी हो चुकी है, लेकिन रे ट्रेसिंग की मदद से अगर फायर जल रही है तो वो फायर चेंज हो रही है, उसकी रोशनी चेंज हो रही है, तो वो सब दीवारों पे, कमरे में अगर आग जल रही है तो दिखाई देनी चाहिए, तो वो रे ट्रेसिंग में ही पॉसिबल हो पाता है। DLSS जो टेक्नोलॉजी है, डीप लर्निंग सुपर सैंपलिंग, ये अपस्केल करती है आपके फ्रेम्स को, जो रेजोल्यूशन है अपस्केल कर देती है, और ग्राफिक कार्ड पे अलग से कोई जोर नहीं पड़ता है। आप समझ ही रहे हो, हमें FPS बढ़ाने हैं, तो यानी कि मेरा जो गेम जितने भी रेजोल्यूशन में मैं चला रहा हूं वो लोअर रेजोल्यूशन में रेंडर होगा और फिर उसे अपस्केल कर दिया जाएगा। लोअर रेजोल्यूशन में रेंडर होगा तो ज्यादा से आपको ग्राफिक कार्ड पे ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, वो ज्यादा FPS निकाल पाएगा, और बाद में उस फ्रेम को बस अपस्केल कर दिया गया, यानी कि आपको मजे पूरे आए, वही 1080p या 2K के पूरे मजे आए, और ग्राफिक कार्ड पे जोर नहीं पड़ा और आपको FPS ज्यादा मिले। और ऑब्वियस सी बात है, जो नए गेम्स आ रहे हैं वो DLSS जैसी टेक्नोलॉजी को खूब अपना रहे हैं। कौन सा गेम नहीं चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा इसमें फ्रेम रेट्स निकले, तब जब आपने सारी सेटिंग्स इस पे भारी भारी ऑन कर रखी हैं, सब कुछ ऑन कर रखा है, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट सेटिंग से आप चला रहे हो, और आप जो है वो नुकसान नहीं चाहते हो कि फ्रेम रेट कम हो गए। DLSS मदद करता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा गेम्स इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। तो ओवरऑल मुद्दा ये है कि क्या DLSS जैसी चीज जो है वो है काम की। देखो सीधी सी बात है, आपके कार्ड में जब है DLSS
जो गेम है उसमें DLSS का सपोर्ट है, तो फिर उसे ऑन ना करना तो नुकसान कर लिया आपने। जो ऑलरेडी आपके ग्राफिक कार्ड में कैपेबिलिटी थी, जो गेम भी था जो बिल्ट इन होके आया था DLSS के लिए कैपेबल था, और उसमें आपने DLSS ऑन नहीं किया तो आप अपना नुकसान ही कर रहे हो। उसको तो ऑन करना ही चाहिए। दूसरा शक होता है लोगों को कि मैं DLSS जैसी सुपर सैम्पलिंग टेक्नोलॉजी यूज करूंगा तो क्या मेरा गेम खूबसूरत लगेगा, यानी कि नॉर्मल अगर मैं रेंडर करता हूं तो उसमें गेम ज्यादा खूबसूरत लगता है, ये अप स्केलिंग करूंगा तो कहीं मेरा खराब तो नहीं लगेगा गेम? बिल्कुल नहीं लगेगा। और अच्छी से अच्छी ही होती जा रही है DLSS टेक्नोलॉजी। आपके गेम उतने ही खूबसूरत लगते हैं जितना नॉर्मल रेंडर में होके आते थे। शार्पनेस वार्पनेस किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली ये आप पे डिपेंड करता है कि DLSS के भी कई लेवल्स होते हैं, आप कितने लेवल पे यूज करना चाहते हो, वो बैलेंस आपको ढूंढ लेना होगा। कि आपने कहीं ज्यादा DLSS कर दिया तो उसमें एक बार को गेम जो है थोड़ा ब्लरी नजर आने लगता है, लेकिन फ्रेम रेट्स उसके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये कॉम्पिटिटिव गेम्स में जो है काम आ सकती है चीज, लेकिन अगर आप कोई ब्यूटी के लिए गेम खेल रहे हो तो उसमें एक बैलेंस ढूंढ लो आप DLSS का। और अब DLSS की भरमार हो चुकी है, तो अगर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस अपना तगड़ा करना है तो लाइटिंग की, वैसे तो रेस्टराइजेशन भी कई गेम्स में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन लाइटिंग का अगर आप मजा चाहते हो और आपने ऑब्वियसली कार्ड तो खरीदा होगा 3060 इसकी रेस्टराइजेशन पावर के लिए, क्योंकि ये FPS ज्यादा निकाल सकता है, लेकिन इस पे आपको रे ट्रेसिंग और DLSS टेक्नोलॉजीज मिलती हैं। जो RTX का पूरा पैकेज आपको मिलता है, चाहे आप इस्तेमाल करो मत करो, जैसे NVIDIA ब्रॉडकास्ट भी हो गया, NVIDIA रिफ्लेक्स भी हो गया, इस तरह की कई टेक्नोलॉजीज आपको इस तरह के ग्राफिक कार्ड्स में मिल जाती हैं। वो आप इस्तेमाल करो ना करो आपके ऊपर है, लेकिन उसको इस्तेमाल अगर आप करोगे तो मजे का लेवल कुछ और ही हो जाएगा। आज जो मेरे पास ये ग्राफिक कार्ड है इसका नाम है Galaxy GeForce RTX 3060 वन क्लिक OC 8GB वाला GDDR6 वाला ग्राफिक कार्ड। इस पे आपको एक्सक्लूसिव कार्बन टेक्सचर देखने को मिल जाता है। एल्यूमिनियम अलॉय फ्लो थ्रू बैक प्लेट है, इसकी जो बैक प्लेट है वो सी थ्रू है, मतलब आप उसमें छेद है, उसमें आप आर पार हवा निकल सकती है। 90 mm के आपको 2 फैंस मिल जाते हैं इस ग्राफिक कार्ड पे, और किसी भी 3060 की तरह इसमें 3 डिस्प्ले पोर्ट और 1 HDMI पोर्ट आपको मिल जाता है। पूरा NVIDIA का पैकेज मिल जाता है आपको, रे ट्रेसिंग, DLSS, रिफ्लेक्स, ब्रॉडकास्ट, सारा NVIDIA का टैग। और दूसरा अगर आप ना जानते हो तो 3060 की जो फैमिली है उसके ग्राफिक कार्ड्स को मेजॉरिटी में यूज करता हुआ आया हूं। सारे PCs में मेरे जो है बड़े ग्राफिक कार्ड नहीं लगे हुए हैं, 3060 जैसे कार्ड्स मेरे को चाहिए थे। एक तो उन पे रे ट्रेसिंग और ये सारा RTX का पैकेज आता है, और ये बहुत ज्यादा पुराने ग्राफिक कार्ड्स भी नहीं है कि जो रे ट्रेसिंग और DLSS के पहले वर्जन्स थे सिर्फ वही मिलते हैं, जो लेटेस्ट वर्जन है वो मिल रहे हैं। अच्छा, मैं 3060 की ही बात क्यों कर रहा हूँ? 3060 अगर आप देखोगे तो इस समय प्राइसेस जो हैं, कुछ टाइम पहले मैं देख रहा था काफी लो आ गए थे। तो इस तरह के जो ग्राफिक कार्ड्स हैं उन पे भी आप अपनी एक नजर रखिएगा कि 60 सीरीज और 50 सीरीज के कार्ड्स जो 3000 सीरीज के हैं उन पे भी एक नजर रखिएगा कि उनकी प्राइसेस क्या चल रही हैं। उनकी जो पावर है रेस्टोरेशन की, रे ट्रेसिंग की, DLSS की, उसको कंपेयर कीजिएगा जो बाकी कार्ड्स हैं मार्केट में, उसकी प्राइस अगर आपको ठीक लगती है तो इन्हें जरूर कंसिडर कीजिएगा। ये जो मैं आपको ग्राफिक कार्ड दिखा रहा हूं Galaxy GeForce RTX 3060 वन क्लिक OC 8GB वाला ग्राफिक कार्ड, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी भी इसकी प्राइस चेक कर लीजिएगा, लेकिन कॉन्स्टेंटली चेक करते रहिए कि इसकी प्राइसेस क्या चल रही हैं आजकल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते हैं इंडिकेटर चैनल। तुम लोग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।